श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। क्योंकि जब तेरा मन मेरे संग जुड़ जाएगा, तब तेरी इच्छाएं भी मेरी ही इच्छाएं बन जाएगी और तब तेरा हर कार्य स्वतः ही सफल और कल्याणकारी हो जाएगा। जब तू अपने अहंकार को त्याग कर मुझे समर्पित होगा, तब तेरा हर कदम धर्म और सत्य की दिशा में बढ़ेगा और इसी मार्ग पर चलते हुए तू अंततः मोक्ष और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का सनातनी ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य सार जो जीवन के हर मोड़ पर हमें दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को संभालते हैं, बल्कि आज भी हमारे हृदय और जीवन को प्रकाशमान करते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण के दिव्य विचार और गीता का अमृत संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक युद्ध है, कभी परिस्थितियों से, कभी स्वयं से। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब श्रद्धा कृष्ण में हो तो राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मंजिल दिव्य बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लो, वही सबसे बड़ा मित्र बनेगा। लेकिन अगर मन को वश में न किया तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये शब्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन स्थिर वही है जो हर परिस्थिति में समभाव रखे। यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो जागो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि निष्क्रियता ही सबसे बड़ा बंधन है और कर्म ही सच्ची मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा बना लो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो फल की चिंता छोड़ देता है वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। संपत्ति का सृजन करना गलत नहीं है, लेकिन अपने शरीर से ज्यादा पैसे से प्यार करना गलत है। ध्यान रखना कि पैसा केवल एक उपकरण है, यह आपको सिर्फ चालक के रूप में जहां चाहे ले जा सकता है, लेकिन यह आपके शरीर की जगह नहीं ले सकता। इसलिए शरीर को एक मंदिर माने और उसका ठीक से ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सब कुछ हासिल कर सकता है। समय समय पर हमें भी आत्म मंथन कर लेना चाहिए कि हम जो सामने वाले की गलतियां निकाल रहे हैं, कहीं वही गलतियां हम स्वयं भी तो नहीं कर रहे। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, अपना नुकसान करवाया होगा, किसी का होने नहीं दिया होगा। और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा न होना पड़े। आप ईश्वर को पाने के लिए एक कदम बढ़ाओ, ईश्वर आपको पाने के लिए 1000 कदम बढ़ाएगा। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। एक निवाला पेट तक पहुंचाने का भगवान ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है
तो हाथ बता देते हैं, शक्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला आपको करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय हमारे जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी हमने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है चुप कहाँ रहना है। किसी को गिराकर हासिल की गई जीत अंदर से तुम्हें हमेशा हार का एहसास दिलाएगी। इंसानियत खत्म हो जाए तो इंसान और जानवर में फर्क नहीं रहता। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए, और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखाए। हर सपने को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जिसे अपनी मेहनत से हासिल होता है, वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल व्यक्ति बनकर अगर आपके पास अपनों के लिए समय नहीं तो धिक्कार है आपकी सफलता पर। घर की दीवारें तब ही घर कहलाती है जब उनमें माँ बाप की आवाज गूंजती रहती है। नाराजगी रिश्तों को जिंदा होने का सबूत है, लेकिन यदि खामोशी में बदल जाए तो समझ लीजिए कि वो इंसान अब आपका नहीं रहा। अपनों में जब अपनापन ही न हो तो किस बात के अपने हैं। सफलता एक ट्रेन की तरह है जिसमें मेहनत, एकाग्रता, भाग्य आदि रूपी कई डब्बे हैं, लेकिन इन सब डब्बों को आगे बढ़ाने वाला इंजन आत्मविश्वास है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जिंदगी को जीने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा देने से सफलता नहीं मिलती। सफलता होने के लिए सूर्य से पहले जागना होता है और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते देते हैं, उठिए और मन चाहे सपने पूरे कीजिए। सोते रहिए और अपने मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका है। अंधेरे की घड़ी में कभी ना टूटना, सूरज की किरण रोशन करने जरूर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। व्यवहार और लगाव कभी बूढ़ा नहीं होता। इसके अलावा हर चीज अपने समय पर ढल जाती है। स्वभाव वो स्नान है जिससे चरित्र महकते हैं। सम्मान वो दान है जिससे अपने बढ़ते हैं। कर्म वो पूजा है जिससे भाग्य बदलते हैं। और संतोष वो मंदिर है जिसमें भगवान बसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक किताब है। कुछ हिस्से दुखद होते हैं, कुछ खुशनुमा और कुछ रोमांचक। लेकिन अगर आप कभी पन्ना नहीं पलटेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उस हिस्से में क्या छिपा है। भाग्य और झूठ के साथ जितने ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा। और कर्म और सच पर जितना चलोगे वो उम्मीद से भी ज्यादा देगा। हर अंत एक आरंभ है
और हर दिन एक नई शुरुआत। अपने कर्म करो ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं। कुछ संबंधों का कोई भविष्य नहीं होता, ये केवल स्मृतियों के रूप में साथ रहने के लिए ही जीवन में आते हैं। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन का एक नियम है, अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। अब लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में ताकत लगा देते हैं। तो भक्तों, यह थे भगवत गीता के कुछ अनमोल विचार। आशा करते हैं आपने इनसे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कमेंट में आप हमें अपने विचार भी बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।